हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। भाई साहब, आज दो लोगों की न्यूज़ सुन ली सुसाइड की। एक तो स्टूडेंट ने किया है और एक सामूहिक सुसाइड हुआ है, जिसमें दो बच्चों को पहले उसने जहर दिया है और फिर खुद ने फांसी लगा ली है मियाँ बीवी ने, जो कि सुन के बड़ा दुख होता है दोस्तों। काश वो हमारा चैनल देख लेते या हमारे जैसे भाइयों का, तो शायद वो आज दुनिया में होते। और बस यही हमारा, देखो, जो मोटिव है ना, वो यही है वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को ना लड़ना है यार। अब वो पता नहीं किन परिस्थितियों में थे जो उन्होंने ये स्टेप उठाया, वो तो वही बेहतर जाने। लेकिन हम जो आपको सैंपल डालते हैं ना ऑडियो के, वो इसीलिए डालते हैं कि आप इनसे एक लर्निंग लें और अपने पे एप्लीकेबल करें। और बहुत सारी उसमें ऑडियो में आपने सुना होगा दोस्तों, सिविल सिविल सिविल। अब जान है तब तो सिविल काम आएगा, जब जान ही नहीं रही तो सिविल क्या कर लेगा। तो ये भाई साहब हैं हमारे श्यामपाल जी, बहुत ही औसम जवाब दिए हैं। हालांकि इनका भी बहुत मोटा इनका डिफ़ॉल्ट है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो, इनका जो बात करने का लहजा है, जो तरीका है, उसमें आप पेन नहीं देख रहे होंगे। बहुत मतलब एक स्माइल करके, हंस के, 1% लोड ना लेके बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। 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 हाँ जी, बोलिए। श्यामपाल जी से बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बोलिए। कहाँ से बात हेलो। कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? पे पोस्ट। से बात कर रही हूँ सर, पेमेंट के लिए कॉल किया जा रहा है आपके पास, अरे आपने मत अभी तक करो उसका यार, पेमेंट। पे उस जी पे से तो मत सर करो। पेमेंट जमा कर दीजिए अगर इरिटेट हो रहे हैं आप। मैं इरिटेट कहाँ होता हूँ मैडम, मेरे पास दिन भर यही काम है आजकल, बैंकिंग वालों से निपटना। नहीं तो मुझे बता दीजिए सर, देखिए हमारा काम है कॉल करना, हम आपको कॉल कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? आपका पैसा जमा नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम तो बताइए सर। प्रॉब्लम ये है यार मैडम, पैसे वो छापने की मशीन थी ना, उसका इंक खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गई है? पैसे छापने की जो मशीन थी ना, उसकी इंक खत्म हो गई है। जी। वो इडली जाना पड़ता उसको लेने। जी। दोस्तों, बहुत सारी ऑडियो में आपने सुना होगा जो मैं कहता हूँ कि अजी क्रॉस आपको जवाब देने, क्रॉस जवाब देने ये होते हैं दोस्तों, क्रॉस जवाब। पैसा क्यों नहीं दे रहे? जो मशीन मैडम वो नोट छाप नहीं पा रही क्योंकि उसकी इंक ख़त्म हो गई है, इटली जाना है मुझे उसकी इंक भरवाने। औसम दोस्तों, ऐसे ही जवाब देने हैं आपको। तो ये क्या है ना, आप अगर बात काट दोगे ना किसी की, तो वो बहुत बढ़िया तरीका है, वो आगे ना फिर फालतू बकवास नहीं करेगा। तो पासपोर्ट तो है मेरे पास, मगर वो वीज़ा नहीं दे रहे। तो सर इससे पेमेंट का क्या कनेक्शन? तो वही तो, पैसे नहीं आ पा छप नहीं पा रहे ना। आप छप नहीं पा रहे हैं? एक सेकेंड हम्म। रुकिए ना। हाँ जी। मध्य प्रदेश से ही बात कर रहे हैं ना? नहीं, न्यूयॉर्क से कर रहा हूँ मैं तो। लोकेशन सर मध्य प्रदेश, सिटी इंदौर। हाँ इंदौर से बात कर रहे हैं ना सर? इंदौर हाँ हाँ मध्य प्रदेश ही वो स्टेट बोला है सर मैंने। हाँ हाँ। सर तो इससे अपना जो भी इसका पैसा लिया है, तो ये तो आपको जमा करना पड़ेगा। इससे मैं सेकंड प्रॉब्लम आपकी समझ नहीं पा रही थी, इससे इसका क्या कनेक्शन? पैसे नहीं है ना, मतलब ये है। पैसे अभी आपके पास नहीं है, लेकिन कभी तो आएंगे, थोड़ा पैसा तो आएगा। आपको हम प्रेशर नहीं कर रहे हैं सर कि आप पूरा पैसा जमा करो, उस चीज अरे के लिए हम मैडम, बिल्कुल प्रेशर तो प्रेशर नहीं बहुत कर है। रहे हैं। तो प्रेशर सर कैसे नहीं है? कंपनी तो प्रेशर देगी ना। अगर आपने कंपनी से लिया है पैसा, तो कंपनी इस चीज के लिए पैसा तो लोगी। अगर आप किसी बंदे से भी पैसा लेते हो, तो बंदा तो घर आके पैसा लेता है ना सर, नहीं लेगा पैसा आपसे। आप खुद इस चीज को अच्छे तरीके से ऐसे समझते कैसे हैं। घर आके ले आप चाहे, जाएगा? नहीं तो आप अगर किसी से, आपके कलीग से भी अगर आप पैसा, भाई कि मुझे 1 महीने के लिए दे दे, वो 1 महीने बाद आपको कॉल करेगा कि भाई मेरे पैसे दे। आप दोगे ना उसको पैसे? ये नहीं दोगे। आप नहीं, हम उससे एक देते ही नहीं डील मैडम। करोगे ना? नहीं आप सर, जैसे वो है वैसे औसम भाई साहब, औसम। ये भाई साहब जवाब जो काट रहे हैं ना, हम भी, औसम। हमको भी हमारा पैसा चाहिए ना। आप एग्जैक्ट मना नहीं कर सकते सर। आप मुझसे बोलो कि मैडम मैं थोड़ा पैसा जमा कर सकता हूँ, मैं उसमें एग्री करती हूँ, बट आप एग्जैक्ट मना नहीं करें कि मैडम मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है सर। उस चीज़ के साथ मैं डील नहीं कर पाऊंगी ना आपके साथ। मत करो ना मैडम डील।
नहीं तो डील करना जरूरी है सर मेरा आपके साथ। आपको पैसे जमा करवाना है, आप जमा करवाइए, क्योंकि ये आपका फर्ज है पैसे जमा करवाना। जब अगर आप लेने का रखते हो तो देने का भी आपका यही फर्ज है ना। नहीं मैडम, फर्ज हमें ऐसा अदा नहीं कर पाते ना। नहीं, एग्जैक्ट आप मना नहीं कर सकते, मुझे कुछ रीजन दीजिए कि क्या है, कब जमा करोगे, कैसे करोगे, वो सब रीजन चाहिए मुझे। एग्जैक्ट मैं आपको इस चीज के लिए एग्री नहीं कर सकती कि पैसा नहीं दे रहे मैडम, आप जाइए, ये सब बैंकिंग प्रॉब्लम वालों की आपकी है पहले सर। मालूम है, सबसे अच्छी आदत बताऊं क्या है बैंकिंग वालों की? जो रिकवरी जी एजेंट होते हैं उनकी जी एक आदत सबसे अच्छी होती है। जैसे आपने घर में सुना होगा, मम्मी पापा रहते हैं, जी एक बालक रहता है, ठीक है? जी। हम्म तो मान लो बालक ने कोई गलती कर दी, हम्म। तो पहले उसको पिताजी खूब डांटेंगे, खूब चिल्लाएंगे, है ना? ठीक है? हाँ यानी कि चारों तरफ से चिथाई होगी उसकी। बस वही वाला हाल है। पहले आप लोगों ने मेरे पे सारे हथकंडे अपना चुके हैं, अब आप प्यार से आ रहे हैं। सर। ये जो दोस्तों मैं कहता हूँ ना कि वो सारे शस्त्र चला लेंगे तब आएंगे रिकवरी मतलब सेटलमेंट पे, तो ये भाई साहब वही जवाब दे रहे हैं कि आपने जितने आपको टॉर्चर करने थे, जितने हथकंडे अपनाने थे वो सारे अपना लिए, अब आप प्यार से आ रहे हो रिकवरी करने। यही पहले कर ली होती। सर अगर सारे हथकंडे अपना चुके हैं तो आप इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? पैसा तो आपको देना है ना। अरे तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैंने कहाँ मना करा, मैंने लिया है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ तो फिर पैसा लिया है तो वो मुझे मुझे मुझसे देखो, मुझसे डील करो। मुझे ये मत बोलो कि मैडम मैं नहीं दे रहा, ये मत बोलो मुझसे। अब मेरे को ये बताओ कि कब तक पैसा दोगे, ये बताओ आप मुझसे। मजाक नहीं कर रही हूँ सर, मैं भी यहाँ पे वर्क करती हूँ, ठीक है? अरे मेरा मुझे ये पता काम है, है इसलिए मैडम। आपको बोल रही हूँ मैं, है ना? नहीं तो मैडम, पहले शुरू से ही कस्टमर से ऐसी बात की जाए तो क्या बुराई है उसमें? जी हेलो। भाई साहब का कॉल आ गया था तो कॉल कट गई है। दूसरी ऑडियो है, 3 ऑडियो हैं, तीनों मर्ज करूँगा, तीनों इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनना दोस्तों। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो हेलो। हेलो श्यामपाल जी, मेरी दिन में आपसे बात हुई थी, हाँ से हाँ। बात कर रही हूँ सर। पेमेंट जमा कब तक हो रहा है? पेमेंट नहीं होगा मैडम। क्यों नहीं होगा? है नहीं ना। कब आएगा वही तो पूछ रही हूँ। कब आएगा मैडम? आप ये तो कैसे बताऊं यार मैं। देखो बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। 2 महीने से यही चीज आप बोल रहे हो पैसा आएगा, तो सर ये चीजें नहीं होती है ना सर। अपन अगर लोन लेते हैं तो देना तो पड़ेगा ना। देना तो पड़ेगा, वो तो मुझे भी पता है। देना तो पड़ेगा। हम आपको ऐसा तो लोड नहीं ला दे कि सर पूरा ही पे करो, कर दो, थोड़ा बहुत तो करो यार, कि 3 किस्तों में कर दो। इतना सारा अमाउंट है आपका, नहीं हो पा रहा, अपनी गुंजाइश नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके मंथ के एंड तक तो कर दो कम से कम। मैडम हो नहीं पा रहा ना, थोड़ा थोड़ा होता तो करते नहीं क्या? थोड़ा थोड़ा तो लिया आपने ना, अब माफ तो करेंगे नहीं हम आपको? माफ करेंगे कि ये बताओ कि माफ कर देंगे? 2 महीने से ये चीज हो रही, 2 महीने से कंटिन्यू कॉल जा रहा है आपके नहीं पास, माफ तो मैं कोई बात रिस्पॉन्स करता हूँ ना नहीं है, मैडम। कोई पेमेंट अरे नहीं है। कैसी बात मैडम, रिस्पॉन्स कैसे नहीं करते? देखो आपका फोन उठाया नहीं, दिन में 2 बार लगाया आपने। नहीं ना, तो सुनो ना सर, हमको पेमेंट का रिस्पॉन्स हम चाहिए। रिस्पॉन्स बात दे तो आप रहे हैं, दिन ऐसा भर थोड़ी। कर लो, हाँ, पेमेंट का रिस्पॉन्स चाहिए ना सर। पेमेंट का अगर हम रिस्पॉन्स आपसे कहाँ से बात कर कर रहे पाए? तो हमारा बात करने का वो भी तो निकला चाहिए पर्पज, हम किस बेस पे बात कर रहे हैं, हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप इसी चीज के लिए आप हमको कॉल करते और हम पैसा नहीं देते तो? अरे मैडम मैं भी लगा रहा हूँ ऐसा, मेरा भी फंसा हुआ है पैसा, और कोई देता ही तो नहीं। पैसा फंसा है तो सर हमारी क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो पैसा जमा करो ना, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तो पैसा है क्यों नहीं ना अटका मैडम। के बैठ रहे? नहीं हो पा रहा, देखो नहीं। एक नहीं हो पा रहा, कम 3 बार में 5-5 हजार तो कर दो कम से कम। इतना इतना हर पर्सन के पास होता है सर। महीने की इनकम आपके घर में भी आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि आप बेरोजगार है। बेरोजगार ही तो इसी है में मैडम, जब तो हाँ बेरोजगार ही हैं। सर ये चीज मुझे मत बताइए। बेरोजगार वो अच्छी तरीके से जानती, रोजगार हो तभी कंपनी ने आपको लोन दिया, बेरोजगार को कभी कंपनी लोन नहीं देती, ठीक है? आपको स्टेटमेंट निकाल के दे देते हैं मैडम हम, ऐसी बात है तो कोई दिक्कत तो नहीं। बैंक का 6 महीने से कोई पैसा नहीं आया उसमें, लास्ट 6 क्या नहीं मंथ आया से 6 महीने से? पैसा नहीं आया, लास्ट 6 मंथ से। वो चीज हमें उससे कोई मतलब नहीं कि बैंक में पैसा है, सेविंग है या नहीं है, वो सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे पेमेंट से मतलब है सर आपसे।
मेरे को, और मैं तब थी भी नहीं जब आपने लोन लिया, मेरे सामने लोन नहीं लिया है, लेकिन कंपनी ने मुझे काम दिया है ना आपका। अरे कंपनी ने तो बहुत लोगों को काम दिया, हमारे सब आके चले गए। हाँ तो फिर तो आके चले गए, मुझसे मुझसे भेज करने से कोई मतलब नहीं, मुझे पेमेंट चाहिए आपसे, ठीक है। पेमेंट नहीं कर पाएंगे ना मैडम। क्यों नहीं कर पाएंगे? बोल तो रहे हैं ही नहीं। नहीं तो क्यों नहीं है, करो ना अरेंज, स्मार्टफोन भेज दो, घर में जो प्रोडक्ट है भेज दो। अरे मैडम, और कर बेचने दो की पैसे जरूरी चीज जमा। है, आपका पेमेंट के लिए सामान भेज हाँ तो दूंगा क्या फिर नहीं, पेमेंट अगर कैश लेते तो कैश देने की भी रखा करो। नहीं, हम नहीं रखते। लेने की तो रखते हो आप लोग। लेने की तो सबसे ले लेते हैं मैडम, जिस जो दे देता है उसका ले लेते, अरे फिर तो सर देते नहीं है। देखो देखो, यहाँ पर मैं आपसे भेज करने नहीं बैठी हूँ, बार बार ये चीज बोल रही हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं नहीं दूंगा मैडम, क्यों नहीं देंगे? नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे ये बताइए, मेरे पास क्यों जब नहीं आएगा देंगे? जब दूंगा मैं, अभी तो नहीं अरे दूंगा। कब, ऐसे तो जिंदगी भर नहीं आएगा। जिंदगी भर कहाँ का भरोसा मैडम, कल का भरोसा नहीं, न तुम्हारा हाँ न तो मेरा। वही तो चीज मैं आपसे बोल रही हूँ, कल का भरोसा नहीं है तो आज पेमेंट जमा करवाइए ना, वही तो नहीं मैं तो बोल रही पेमेंट हूँ। होना भी तो चाहिए। मुझे नहीं पता है सर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब मुझे डेट बताइए कि इस महीने तक आपका पैसा कितनी तारीख तक जमा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, हाँ में जवाब चाहिए। देखा भाई साहब कैसे, मुझे तो पैसा चाहिए ही, जैसे बीवी नहीं कह देती। उसके बाद ना पति कहता है ना कि मुझे तो बस चाहिए ही, तो वही वाला हाल ये कर रही है। मुझे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो सब मुझे नहीं सुनना है, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। बहुत गालियां खा चुका मैडम मैं आपके पेमेंट के चक्कर में, पता है, इतनी गालियां खा के कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप में थोड़ी सी इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, नहीं इतनी गालियां खाने के इंसानियत तो बहुत है, बावजूद मगर शर्म नाम की चीजें नहीं बची, क्योंकि आप वही। लोगों ने ऐसा बना दिया है कि शर्म मुझे आती नहीं अरे है। तो सर, अगर इतने ढीठ बन गए हो तो पेमेंट भी जमा कर दीजिए, क्यों मैडम किसी के ढीठ साथ बन गोल गए, खाना। ढीठ बन गए इसीलिए तो पेमेंट नहीं कर रहे, अगर ढीठ नहीं बनते तो पेमेंट जमा मेरे नहीं को कर नहीं देते। पता सर किससे बात हुई थी, किससे बात नहीं हुई थी, वो सब मेरे को नहीं पता है। हजारों मुझे कॉल आ मेरे चुकी पेमेंट से मैडम, मतलब है हजारों सर, कॉल आ आप मुझे मेरा पेमेंट जमा करवाइए। अब मुझे बताइए इस महीने में कब तक पेमेंट जमा हो जाएगा? मैडम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप तो एग्जैक्ट मना कर रहे हो। हाँ, क्यों मना कर रहे हो भाई, क्यों मना कर रहे हो? चलो आपने डीआरए करा है मैडम? जी आपने डीआरए करा है? जी नहीं करा है। नहीं करा तो फिर आप कॉल कैसे लगा रहे हैं? हेलो हेलो, कॉल क्या? कैसे अरे लगा क्या रही हो हूँ गया होगा सर? मैडम? नहीं सुनो ना, कॉल कैसे लगा रही हूँ, मेरे पास आपका रजिस्टर नंबर है, आपकी डिटेल है, लोन लिया है तभी कॉल कर रही हूँ ना, अदरवाइज कोई भी नहीं तो कंपनी मुझे ऐसे ही तो थोड़ी ना नाम पता सब कुछ भेज देगी। डीआरए सर्टिफाइड नहीं हो तो आप फोन नहीं लगा सकते मैडम, रिकवरी के लिए भी डीआरए सर्टिफाइड होना जरूरी है ना। यहाँ पे मैडम फोन काट के भग गई। फिर ये तीसरी ऑडियो है, ये सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैडम, बंद क्यों कर दिया आपने? हाँ जी बोलिए। मैंने जब नियम वाली बात करी तो आप फोन काट के अरे निकल नहीं लिए। नहीं 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 बोलिए ना, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। सर बताएंगे आप मुझे कि क्या इशू हो रहा है आपको पेमेंट करने में? अच्छा मैडम, इश्यू तो कुछ है ही नहीं ना, बोल तो रहा हूँ मैं नहीं। आपसे। हाँ तो बताइए कोई ना, तो आप, नहीं। हाँ आप सर आप डायरेक्ट। डीआरए नाम की चीज जानते हो? जी क्या होता है? तो ऑफिस कंप्लेन करेंगे आप? हाँ, नहीं यार। अरे मैं नहीं करूंगा एक मैडम, सेकंड। आप निश्चिंत रहो, मैं आपकी कंप्लेन नहीं डालूंगा, आपने मेरे से अच्छे से बात करी, मैं अरे आपकी नहीं, कंप्लेन नहीं डालूंगा। ये बताइए कि आप पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप सीधा बता दीजिए ना सर। क्यों? देखिए आप, देखिए प्रॉब्लम तो आपको ही होगी ना, देखिए आपका ही, आप पे ही चार्जिंग लगेंगी, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम होगी पेमेंट। देखिए आज या कल तो पेमेंट करना ही है, ये तो बात है ना, ये बताइए कि है कि नहीं। हेलो मैं जी बताऊं बोलिए। मैडम, मैं पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, और मैं आपको बताऊं, मैं आपकी कंप्लेन भी नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने मेरे साथ कोई ऐसा अब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करा। बाकी मैंने जितनों की भी कंप्लेन डाली है ना, उनकी हालत खराब कर दी। कल वाले को इतना अच्छा। परेशान कर दिया मैंने, इतना परेशान कर दिया कि उसका मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर और एजेंट दोनों मेरे पीछे कम से कम 8 दिन से हाथ जोड़ के घूम रहे थे कि भैया मेरी कंप्लेन वापस ले लो। तो सर एक बात बताइए, क्या इससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला? अरे कोई सोल्यूशन क्या मैडम, गाली गलौज हो गई थी उससे, तबीयत नहीं से। तो देखिए ये चीज अलग हो जाती है। देखिए ये बात हो गई जबरदस्ती करने वाली। देखिए आपने, देखिए पैसे आपने लिया है, ऑब्वियसली लिया है, आपको पेमेंट भी करना ही होगा, नॉर्मल सी बात है ना सर। जो आरटीसी सुनिए, नाम की नॉर्मल एक सी बात चिड़िया है। होती है ना, उसको उड़ा जी दो। सर, वो सर जानते हैं, हम जानते हैं हाँ, उस तो चीज को उसको भी उड़ा दो। जानते हैं।
उसको उड़ा दूं। हाँ तो देखिए अब कब तक उस चीज का सहारा लेते रहेंगे सर। देखिए आप ही बताइए, ये चीज अच्छी तो है नहीं। अगर अपन ने पैसे लिया है, अपन को पता है, तो पेनल्टी चार्जिंग में लग रही है सर। ये चीज भी आपको भी पता होगा। सब लग रही मैडम, मेरे को पूरा नॉलेज है रिकवरी का, देखिए, क्या होता है, आप- कैसे होता है, कब होता है, क्या सर करना है। सर सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब मैडम क्या करें, मजबूरी सर हो गई सुनिए है ना, इसमें। क्या आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है? आप कब तक पेमेंट करें? मतलब कुछ तो कर दीजिए ना, जैसे कि मैं फाइल अपडेट कर दूं आपको। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, बताएंगे मुझे? प्रॉब्लम कुछ नहीं है मैडम, मेरा बिजनेस हुआ करता था जो बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं कम से कम 30 लाख से नीचे बैठा हूँ। वो तो मैं जिंदा अच्छा। हूँ बाबा महाकाल के दरबार से, उनकी कृपा से, नहीं तो मैं तो फांसी लगाने वाला था। मेरी कंडीशन इतनी खतरनाक है, आपको सिविल भेज दूंगा ना तो आप ये बोलोगे कि भैया तुम जिंदा कैसे हो। मेरे ऊपर टोटल ओवरऑल 35 लाख रुपए कर्जा है क्रेडिट कार्ड का। तो क्या सर हुआ? आप हेलो। पेमेंट, हाँ सर मैं सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। क्या है तो ना, मैं किस कस्टमर किस की भी को कभी कभी दूंगा, सुन कैसे लेनी कैसे चाहिए। देंगे? तो अब आरटीपी का सहारा लेना पड़ रहा है मुझे। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब क्या करें मैडम, कुछ कर ही नहीं सकते ना। इतना किस किस का दूंगा मैं, मेरे को ही समझ में नहीं आता है। मैंने आज तक जोड़ा नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा बताया, क्योंकि अगर जोड़ लूंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी रात में। देखिए लेके रखे हैं तो देना पड़ेगा आज या कल। सहारा देखिए आरटीपी का लेंगे, कब तक लेंगे? कभी कभी ना कभी आपको पैसे देना ही पड़ेगा। अरे लेगा मैडम, बैंक जब ले लेगा। देखो 30 साल की एज हो गई, ठीक है, 32 साल का हो हम्म। गया मैं। आने वाले टाइम में 10 एक साल ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। और किसी ने 10 साल बाद केस भी कर दिया तो 20 साल केस चलेगा। फिर केस मान लो अगर कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया मेरे खिलाफ, मैं हाई कोर्ट चले जाऊंगा, 10 साल वहां निकल जाएंगे। हाई कोर्ट में भी हो गया चलो मेरे खिलाफ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा दिल्ली, वहां भी खत्म। 10 साल कितनी अरे हो गई? सर बस 90 साल करिए, उम्र हो बस गई, करिए, निपट गए बस और क्या। करिए। जब तक निपट जाओगे 90 साल जियोगे भी नहीं। वही कह रहा सुन हूँ, लो, वही कह रहा हूँ, आज के जमाने में ना कोई 100 साल तक नहीं जिल सकता, कोई वही 90 तक वही नहीं कह रहा जीता। हूँ, वही कह रहा हूँ। जब तक मेरा खेल हो जाएगा इतने में, फिर कौन मांगेगा पैसे मेरे से? अरे जब मैं ही सर नहीं रहूंगा तो समझ कौन गई मांगेगा? मैं। पूरा घूम फिर के आप ये कहना चाहते हैं कि हमको नहीं करना। तो मैं स्पष्ट क्लियर कह रहा हूँ आपसे, इसके बाद भी आप मेरे से पूछ रहा है बार बार। यार नहीं करेगा। बेचारी की दाल नहीं गली, टारगेट नहीं होगा, पता चल गया उसको बातों से। 15 मिनट बाद पता चला, कोई बात नहीं, चल गया उसको पता। फ़ोन काट के भग गई। तो आपके पास पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।